हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मोनू। मैं आपके सामने 10 साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो भी फिजिक्स के विद सॉल्यूशन। और आपको ये एक बार में ही याद हो जाएंगे। तो देखते हैं, चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके सर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। और मैं आपके लिए एक टाइमर भी लगा देता हूँ यहाँ पे। ये लग गया टाइमर। चलिए जी। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। ऑप्शन ए, वे अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं। प्रकाश भेदन नहीं होने देते। यह ऑप्शन डी, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है बी ऑप्शन, वो अपने आसपास के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। सॉल्यूशन इसका ये है कि काले वस्त्रों की अपेक्षा श्वेत वस्त्र, जो सफेद कपड़े होते हैं, वो शीतल होते हैं, क्योंकि श्वेत वस्त्र प्रकाश यानी कि ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले वस्त्र प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इस कारण श्वेत वस्त्र शीतल तथा काले वस्त्र गर्म हो जाते हैं। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, प्रतिक्रिया जिसमें न तो ऊर्जा अवशोषित होती है और न ही अवशोषित होती है, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऊष्माक्षेपी, जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा विमोचित होती है, यानी कि निकलती है। अब चलते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में से ऊष्मा निकलती है जिससे अभिकर्मक या विलयन गर्म हो जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या कास्टिक सोडा को जल में डालने पर ऊष्मा निकलती है या उत्पन्न होती है, जिससे जलीय विलयन अभिक्रिया के दौरान गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था पर पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। बताइए सर। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था पर पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। तापमान बढ़ने से बढ़ जाता है, तापमान घटने से घट जाता है, सभी तापमान पर एक जैसा होता है, या फिर तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता। इसका आंसर है ऑप्शन बी, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। कृष्णिका का तापमान बढ़ने पर विकिरण उच्चतम अवस्था तक होगा, लेकिन उसकी तरंगदैर्घ्य घट जाती है। यदि तापमान घटता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उसकी गुप्त ऊष्मा पर, उसके अपने अपने तापमान पर, ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। बताइए। इसका आंसर है उनके अपने अपने तापमान पर, उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। किसी भी दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह उन निकायों के तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है और कुछ समय बाद उन्हें समान ताप पर ले जाती है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। बताइए। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऊष्मा या ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। जूल होता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल आदि में भी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वेत और तथा चिकनी सतह कैसी होती है।
श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। बताइए। इसका ऑप्शन है बी, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। जो श्वेत और चिकनी सतह होती है हमारी, वो ताप को कम सोखती है और परावर्तित ज्यादा करती है। श्वेत और चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धातुओं का सोल्डर किसके गुण के कारण संभव है? दो धातुओं का सोल्डर किसके गुण के कारण संभव है? बताइए। परासरण, श्यानता, पृष्ठीय तनाव या असंजन? वो है असंजन के कारण। दो धातुओं का सोल्डर यानी कि असंजन यानी कोहेजन के गुण के कारण होता है। जब दो धातुओं के जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो सोल्डर धातु पिघलती है और जोड़ यानी कि जॉइंट के बीच केशिकत्व के गुण के कारण संकरी जगह यानी कि नैरो जगह, छोटी से छोटी जगह में प्रवेश कर जाती है। किसी धातु को ताप पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? बताइए सर। न्यून ऊष्मा चालकता, न्यून विद्युत चालकता, अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा या अधिक विशिष्ट ऊष्मा? इसका आंसर है अधिक विशिष्ट ऊष्मा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए उसको अधिक विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होती है। भीषण सर्दियों में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या इन सभी का प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर है ए, क्योंकि जो पानी होता है वो जमने पर फैलता है यानी कि उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठंडे देशों में सर्दी के मौसम में तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो पानी जमने लगता है। पानी के जमने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। बंद पाइप में प्रसार के लिए पर्याप्त स्थान न होने के कारण पानी पाइप पर अत्यधिक दबाव डालता है और परिणाम स्वरूप पाइप फट जाती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है, या भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण करता है। इसका आंसर है बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए हमें सर्दियों में जो नल का पानी होता है वो गर्म लगता है, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वायुमंडल के तापमान से। इसका सॉल्यूशन ये है सर। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, जबकि ग्रीष्म काल में भूगर्भीय जल की अपेक्षा वायुमंडल का तापमान अधिक होता है और पानी ठंडा होता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच सर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू सो मच।